08 से 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाली पेंशन की टेबल जारी हुई है। इस टेबल में आप देखेंगे रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, OROP3 की 1 जुलाई 2024 से पेंशन और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जो एक्सपेक्टेड डीए है 60%, उसके साथ 8वें वेतन आयोग में फिटमेट फैक्टर 2.08 के साथ पेंशन कितनी बनेगी और साथ ही साथ इसमें से यदि OROP3 की पेंशन को माइनस में कर दिया जाए तो हर महीने सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में होने वाली है उसको आप यहां पे देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो सिपाही रैंक की 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में जहां OROP3 में पेंशन 20,325 रुपए है, तो 1 जनवरी 2026 तक 60% डीआर के साथ ये 32,520 रुपए होगी और इसके ऊपर 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। तो 8वें वेतन आयोग में पेंशन होगी 42,276 रुपए। 42,276 में से 32,520 रुपए को लेस किया जाए तो ये 9,756 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी निकल के आ रही है। इसी प्रकार सिपाही 17 साल, उनकी पेंशन 20,463 से 42,563 रुपए 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी और इसमें से यदि 60% डीआर के साथ 32,740 माइनस में किया जाए तो 9,823 रुपए की बढ़ोतरी सिपाही 17 साल वाले की पेंशन में होगी। बात करें सिपाही 19 साल वालों की तो इनकी पेंशन 21,425 से 60% डीआर के साथ 34,280 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ 44,564 हो जाएगी, जो कि 10,284 रुपए की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में सीधी सीधी 8वें वेतन आयोग में हो रही है। आगे चलते हैं नाइक की 15, 17 और 22 साल में देखेंगे तो 15 साल में 20,682 से जो 60% डीआर के साथ 33,091 रुपए पेंशन होगी और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ 43,018 रुपए, कुल मिलाकर 9,928 रुपए की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। नाइक 17 साल की पेंशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो 34,381 से 44,695 होगी और 10,314 रुपए की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। नाइक 22 साल की बात करें तो 11,314 रुपए की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में होगी। आगे बात करें हवलदार की 19, 20, 22 और 24 साल में, साथ ही साथ 26 साल में, तो पहले 19 साल में देखें तो 37,491 रुपए 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग में पेंशन होगी। इसके ऊपर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा तो यह पेंशन 48,739 रुपए होगी और 11,248 रुपए की बढ़ोतरी। इसी प्रकार 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार की 39,621 से 51,507 यानी 11,886 रुपए की बढ़ोतरी और 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की भी सेम होगी 11,886 रुपए की बढ़ोतरी। हवलदार 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 11,886 रुपए और हवलदार 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 12,280 रुपए की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन में होगी। अब बात करें नायब सूबेदार की 24 साल, 26 साल और 28 साल में, तो नायब सूबेदार की जो 24 साल में पेंशन 42,920 से 55,796 होगी यानी 12,876 रुपए की बढ़ोतरी, 26 साल में 12,912 रुपए की बढ़ोतरी और 28 साल में 13,416 रुपए की बढ़ोतरी। ये जो बढ़ोतरी निकल के आ रही है इसके ऊपर फिर से ऊपर डीआर लगेगा, यानी 8वें वेतन आयोग में पेंशन में 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ में जो बढ़ोतरी है वो काफी शानदार रहने वाली है। सूबेदार की 26, 28 और 30 साल में बात करें, 26 साल में 46,080 से 59,904 होगी यानी 13,824 रुपए की बढ़ोतरी। सूबेदार 28 साल में 62,764 रुपए हो जाएगी पेंशन यानी 14,484 की बढ़ोतरी हर महीने। सूबेदार 30 साल में 15,120 रुपए की बढ़ोतरी हर महीने। सूबेदार मेजर 28, 30 और 32 साल में बात करें तो 28 साल में 54,000 से पेंशन 17,200 यानी 16,200 की बढ़ोतरी, 30 साल में 16,524 रुपए की बढ़ोतरी और 32 साल में हर महीने 16,596 रुपए की बढ़ोतरी। ऑनरी लेफ्टिनेंट 28, 30, 32 और 32.5 साल में बात करें तो 65,200 से 28 साल में 65,200 से 84,760 यानी 19,560 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में होगी और 30 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 19,776 रुपए, 32 साल वालों की 20,460 रुपए और 32.5 साल वालों की 22,224 रुपए की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में 8वें वेतन आयोग में होने जा रही है। ऑनरी कैप्टन की बात करें 30, 31, 32 और 32.5 साल में तो 30 साल में 68,000 से 88,400 पेंशन हो जाएगी 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ यानी हर महीने पेंशन में
20,400 रुपए की शानदार बढ़ोतरी होने वाली है। 31 साल में 20,460 रुपए की, 32 साल में 20,460 रुपए की, और 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस या उससे ज्यादा ऑनरी कैप्टन है तो उनकी पेंशन में 22,224 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ में होगी। और जिस प्रकार से दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है 2.08, हर जगह 2.08 की ही चर्चा है, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे अपनी पेंशन देखी। अब आप यदि चाहते हैं कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर कम है तो सरकार को कितना फिटमेंट फैक्टर लागू करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय रखें। उसे मेरे जो आप पूछ रहे हैं, नंबर 1 मेरी अपेक्षा ये है कि सरकार या पे कमीशन जो रेकमेंड करेगा वो 2 गुना करेगा। और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। दिल्ली के लाखों परिवार जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो व्यापारी कारोबारी है, ऐसे हर परिवार को फायदा होगा। साथियों, यहां आर के पुरम और आसपास तो लाखों सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहां लाखों पेंशनर भी रहते हैं। ऐसे सभी साथियों को तो डबल फायदा होने वाला है। इस बार टैक्स में छूट मिली है और सरकार ने 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी और आपका पेंशन दोनों बढ़ने वाला है। मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को समझने वाली सरकार, उनके सपनों को समझने वाली सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। दोस्तों 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.08 से 1 जनवरी 2026 से बढ़ने वाली पेंशन की टेबल जारी हुई है। इस टेबल में आप देखेंगे रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, OROP3 की 1 जुलाई 2024 से पेंशन, और उसके बाद 1 जनवरी 2026 से जो एक्सपेक्टेड डीए है 60%, उसके साथ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.08 के साथ पेंशन कितनी बनेगी, और साथ ही साथ इसमें से यदि OROP3 की पेंशन को माइनस में कर दिया जाए तो हर महीने सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में होने वाली है, उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो सिपाही रैंक की 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में जहां OROP3 में पेंशन 20,325 रुपए है, तो 1 जनवरी 2026 तक 60% डीआर के साथ ये 32,520 रुपए होगी, और इसके ऊपर 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है। तो 8वें वेतन आयोग में पेंशन होगी 42,276 रुपए। 42,276 में से 32,520 रुपए को लेस किया जाए तो ये 9,756 रुपए की हर महीने बढ़ोतरी निकल के आ रही है। इसी प्रकार सिपाही 17 साल, उनकी पेंशन 20,463 से 42,563 रुपए 8वें वेतन आयोग में हो जाएगी, और इसमें से यदि 60% डीआर के साथ 32,740 माइनस में किया जाए तो 9,823 रुपए की बढ़ोतरी सिपाही 17 साल वाले की पेंशन में होगी। बात करें सिपाही 19 साल वालों की, तो इनकी पेंशन 21,425 से 60% डीआर के साथ 34,280 और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ 44,564 हो जाएगी, जो कि 10,284 रुपए की बढ़ोतरी बेसिक पेंशन में सीधी सीधी 8वें वेतन आयोग में हो रही है। आगे चलते हैं नाइक की 15, 17 और 22 साल में देखेंगे तो 15 साल में 20,682 से जो 60% डीआर के साथ 33,091 रुपए पेंशन होगी, और 2.08 फिटमेंट फैक्टर के साथ 43,018 रुपए, कुल मिलाकर 9,928 रुपए की बढ़ोतरी निकल के आ रही है। नाइक 17 साल की पेंशन में यहाँ पे आप देखेंगे तो 34,381 से 44,000 और 10,314 रुपए की बढ़ोतरी निकल के आ रही है।
नायक 22 साल की बात करें तो 11,314 रुपए की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में होगी। आगे बात करें हवलदार की 19, 20, 22 और 24 साल में, साथ ही साथ 26 साल में। तो पहले 19 साल में देखें तो 37,491 रुपए 1 जनवरी 2026 को 7वें वेतन आयोग में पेंशन होगी। इसके ऊपर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.08 लगेगा, तो यह पेंशन 48,739 रुपए होगी और 11,248 रुपए की बढ़ोतरी। इसी प्रकार 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस हवलदार की 39,621 से 51,507 यानी 11,886 रुपए की बढ़ोतरी, और 22 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की भी सेम होगी 11,886 रुपए की बढ़ोतरी। हवलदार 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 11,886 रुपए और हवलदार 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों की 12,280 रुपए की बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन में होगी। अब बात करें नायब सूबेदार की 24 साल, 26 साल और 28 साल में। तो नायब सूबेदार की जो 24 साल में पेंशन 42,920 से 55,796 होगी यानी 12,876